नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने सौरमंडल से बाहर के एक ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के विषय में जानेंगे। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी या प्रोक्सिमा बी, जिसे कभी-कभी अल्फा सेंटोरी सी बी भी कहा जाता है, एक एक्सोप्लैनेट है और ये रेड ड्वार्फ स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी के रहने योग्य क्षेत्र के अंदर ऑर्बिट करता है और यह सूर्य का सबसे निकटतम तारा है, जो 3 स्टार वाले सिस्टम अल्फा सेंटोरी का हिस्सा है। और गिलियम एंगलाडा एस्क्यूड ने 2016 में अपनी टीम के साथ इस ग्रह की खोज की थी और पेल रेड डॉट कैंपेन के तहत इसकी खोज की गई थी। यह तारामंडल सेंटोरस में पृथ्वी से लगभग 4.2 लाइट ईयर्स दूर है, जो इसे और प्रोक्सिमा डी को वर्तमान में विवादित प्रोक्सिमा सी के साथ सौरमंडल के सबसे निकटतम एक्सोप्लैनेट्स बनाता है। और इस प्लैनेट का मीन रेडियस 1.4 टाइम तक होने का अनुमान है पृथ्वी की रेडियस के मुकाबले, और मास 1.07 इंटू मास ऑफ अर्थ और टेम्परेचर -39 डिग्री सेंटीग्रेड होने का अनुमान है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी लगभग 11.2 अर्थ डेज की ऑर्बिटल पीरियड के साथ लगभग 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर अपने मूल तारे का ऑर्बिट करता है और माना जाता है कि यह संभावित रूप से पृथ्वी जैसा ग्रह है। ग्रह अपने मूल तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर ही परिक्रमा करता है, लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि इसके पास कोई एटमॉस्फेयर है या नहीं। प्रोक्सिमा सेंटारी एक चमकदार तारा है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का तीव्र एमिशन होता रहता है और जो ग्रह से इसके वायुमंडल को छीन भी सकता है। और इस ग्रह की पृथ्वी से निकटता रोबोटिक अंतरिक्ष अन्वेषण अर्थात रोबोटिक स्पेस एक्सप्लोरेशन का अवसर प्रदान करती है। उदाहरण के लिए ब्रेक थ्रू स्टारशॉट परियोजना इसी के लिए चलाई जा रही है और सौरमंडल के निकटतम तारे से रहने योग्य दूरी पर एक ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी की खोज प्लानिटरी साइंस में एक बड़ी खोज थी और इसने समग्र रूप से अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में इंटरेस्ट पैदा किया है साइंटिस्ट का, जिसमें से प्रोक्सिमा सेंटारी भी है। और डॉर्फ स्टार्स के आसपास प्लैनेट्स बहुत ही आम हैं। औसतन प्रति तारे में लगभग 1 से 2 तक ग्रह होते हैं और सभी रेड डॉर्फ्स में लगभग 20 to 40% में एक रहने योग्य क्षेत्र में होता है। और इसके चारों ओर एक डस्ट बेल्ट होने का भी दावा किया जाता है, हालांकि ये दावा अभी अपुष्ट है। और प्रोक्सिमा सेंटारी बी की एज अभी ज्ञात नहीं है। हो सकता है कि प्रोक्सिमा सेंटारी इसके तारे को अल्फा सेंटोरी स्टार ने ग्रेविटी के द्वारा पकड़ लिया हो, इसलिए जरूरी नहीं कि वह बाकी 2 तारों के जैसे ही उम्र का हो, जो कि लगभग 5 अरब वर्ष पुराने हैं। और प्रोक्सिमा सेंटारी बी में चंद्रमाओं की स्थिर कक्षा होने का अनुमान नहीं है। संरचना के आधार पर प्रोक्सिमा सेंटारी बी एक बड़े कोर के साथ मरकरी जैसा प्लैनेट हो सकता है। और प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के अपने मेजबान तारे के सापेक्ष टाइडली लॉक्ड होने की संभावना है, जिसका मतलब होगा कि ग्रह का हमेशा एक ही पक्ष या सिरा साइड हमेशा प्रोक्सिमा सेंटोरी तारे का सामना करेगा। प्रोक्सिमा बी प्लैनेट का मूल तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड डॉर्फ स्टार है जो सूर्य के विजुअल लाइट की मात्रा का केवल 0.005% ही रेडिएट करता है और औसतन सूर्य की ऊर्जा का लगभग 0.17% रेडिएट करता है। और इस कम रेडिएशन के बावजूद अपनी करीबी कक्षा के कारण प्रोक्सिमा सेंटोरी भी अभी भी पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का लगभग 70% मात्रा प्राप्त करता है। और फ्रेंड्स, जिस प्लैनेट के विषय में हम बात कर रहे हैं उसका नाम प्रोक्सिमा बी है और ये जिस तारे का चक्कर लगाता है उसका नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी है। और इस तारे का मास 0.122 मास ऑफ सन और रेडियस 0.154 और रेडियस ऑफ सन, और एक टेम्परेचर इसका है 3050 ± 100 केल्विन। और इसके तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी का मैग्नेटिक फील्ड सूर्य की तुलना में काफ़ी मजबूत है और ये 7 साल के साइकिल में चेंज होता रहता है। और प्रोक्सिमा सेंटोरी एक मल्टीपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है जिसके अन्य सदस्य अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी हैं, जो कि बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा हैं। और पृथ्वी से इसकी निकटता के बावजूद प्रोक्सिमा सेंटोरी की चमक इतनी धुंधली है कि इसे नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। और यदि वहाँ कोई वायुमंडल मौजूद है तो इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें होने की संभावना है और तारे की मैग्नेटिक एक्टिविटीज़ के कारण वे ऑरोरा लाइट्स को जन्म देंगे जिन्हें पृथ्वी से देखा जा सकता है यदि इस प्लैनेट में मैग्नेटिक फील्ड हो तो।
और वैज्ञानिकों के अनुसार कई परिदृश्य संभव हैं। एक ग्रह आंशिक रूप से या पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ हो, या पूरे ग्रह पर छोटे महासागर हों, या केवल ड्राई लैंड्स हों, या तरल पानी के साथ लॉबस्टर आकार वाले एरियाज हो सकते हैं। और प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी प्लैनेट रेडिएशन का लगभग 10 से 60 गुना अधिक प्राप्त करता है, विशेषकर एक्सरेज पृथ्वी की तुलना में। और यूवी रेडिएशन और एक्सरे रेडिएशन इसके एटमॉस्फेयर को वेपोराइज कर सकते हैं। और इसके तारे से आने वाले स्टेलर विंड्स और कोरोनल मास इजेक्शंस वायुमंडल के लिए और भी बड़ा खतरा है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर प्रभाव डालने वाली तारकीय हवा अर्थात स्टेलर विंड्स की मात्रा पृथ्वी पर प्रभाव डालने वाली स्टेलर विंड्स की मात्रा से 4 से 80 गुना ज़्यादा हो सकती हैं। और यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि इस ग्रह के पास मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी को एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस इफेक्ट का सामना करना पड़ा होगा, जिसमें ग्रह का पानी वेपर में बदल गया होगा, जो बाद में यूवी रेडिएशन द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो गया होगा। और इस प्रकार सारा पानी नष्ट हो गया होगा, जैसा माना जाता है कि शुक्र ग्रह के साथ हुआ था। साइंटिस्ट का मानना है कि भले ही प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी ने अपना मूल वातावरण खो दिया हो, परंतु वोल्केनिक एक्टिविटी कुछ समय बाद इसका पुनर्निर्माण कर सकती हैं। दूसरे वायुमंडल में संभवतः कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जो पृथ्वी जैसे वातावरण की तुलना में अधिक स्थिर वातावरण बनाएंगी। और मानव द्वारा निर्मित सबसे तेज अंतरिक्ष यान को भी इंटरस्टेलर डिस्टेंस तय करने में लंबा समय लगेगा। और वॉयेजर 2 को प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में लगभग 75,000 ईयर्स लगेंगे। और मनुष्य के जीवन काल में प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी तक पहुंचने के लिए जो प्रस्तावित टेक्निक्स हैं उसमें सोलर सेल्स हैं, जो लाइट की स्पीड से 20% की स्पीड तक चल सकती हैं। परंतु उसके साथ एक समस्या यह है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी सिस्टम में पहुंचने पर उसकी गति कैसे धीमी की जाए और उच्च गति वाले सेल्स की इंटरस्टेलर पार्टिकल से टक्कर कैसे रोकी जाए। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी प्लैनेट की यात्रा की परियोजनाओं में ब्रेक थ्रू स्टारशॉट परियोजना शामिल है, जिसका उद्देश्य ऐसे एपरेटस और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को डेवलप करना है जो 21वीं सदी में प्रॉक्सिमा सेंटोरी प्लैनेट तक पहुंच सकें। और धरती से सिर्फ 4.2 लाइट ईयर दूर स्थित यह ग्रह अपने सबसे करीबी तारे से उचित दूरी पर है, लेकिन इस पर लगातार घातक रेडिएशन पहुंच रहा है। इस कारण इस पर जीवन की संभावना कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के एस्ट्रोनॉमर्स की रिसर्च में पता चला है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी जैसे रेड डॉर्फ स्टार से लगातार बड़ी मात्रा में सोलर फ्लेयर्स रेडियो बस्ट के जरिए आयोनाइजिंग रेडिएशंस निकलते रहते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में मौजूद 100 अरब तारों में से 85% रेड डॉर्फ्स हैं, जबकि 7% सिर्फ हमारे सूरज जैसे हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार अगर यहाँ कोई जीवन होगा तो उसके लाल रंग के होने के चांस अधिक होंगे, परंतु अधिक चांस लाइफ ना होने के ही हैं। और भविष्य में होने वाली खोजों से इसके बारे में और भी अधिक जानकारी मिलने के चांस हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।